खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स ने आज सेक्रेटरीट घेराव का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर कि मुख्तलिफ तंजीमों के बैनर तले आज सिविल सेक्रेटरीट का धरना देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और इस ज़िमन में याद रखिएगा यह ऐलान कब किया गया है, जब उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने पहले ही इस बात का ऐलान किया कि रवां साल के दौरान इस पूरे प्रोसेस में और ज़्यादा तेज़ी होगी और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच मुलाजमीन का मानना है कि हर बार इसी तरीके की जुमलाबाजी हो रही है और हर साल गुजर रहा है, लेकिन अभी तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं। इस बीच इत्तलात और खबरों के मुताबिक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर इर्द गिर्द के इलाके के अंदर जहां पहले ही सिक्योरिटी का हिसार सख्त कर दिया गया था, वहीं पर मजीद सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके से भी एहतजाजी मुजाहिरीन सिविल सेक्रेटरीट तक ना आ सके और धरना प्रदर्शन वहां पर ना हो सके। बड़ी खबर कि आर्जी मुलाजमीन आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू का घेरा कर सकते हैं, जिस दौरान उनका मुतालबा है कि उनके जायज़ और दीनीना मुतालबात पर सिर्फ लबकुशाई की जा रही है, अमली तौर पर कोई भी इक़दाम नहीं हो रहा है। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। शिल्पा, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है दो फैक्टर्स में, असेंबली में क्या होगा थोड़ी देर में उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आज एम्प्लॉयज ने, डेली वेजर्स ने, कैजुअल्स ने इस बात का ऐलान किया कि वो सिविल सेक्रेटरीट का रुख करेंगे, असेंबली का रुख करेंगे, घेराव की बातें हो रही है। क्या कुछ आप सेंस कर पा रहे हैं बाहर असेंबली सेक्रेटरीट के बाहर? देखिए, साफ तौर पर डेली वेजर्स के द्वारा जो है वो प्रदर्शन का जो है वो ऐलान किया गया है और करीबन 11 बजे के बाद ये प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा। लेकिन अब देखिए, अगर हम सेक्रेटरीट के बाहर की बात करें तो कोई किसी प्रकार के कोई भी डिप्लॉयमेंट या किसी प्रकार का कोई भी जो है वो रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो तारे या फिर ताराबंदी जो है वो नहीं की गई है। क्योंकि अगर बीसी रोड की ही बात करें, जब डेली वेजर जो है वो बस स्टैंड से निकलेंगे और जब बीसी रोड पे पहुंचेंगे उसी समय वहां पर जो है वो ताराबंदी जो है वो की गई है, वहां पे डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, वहीं पे रोका जाएगा ताकि जो डेली वेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो यहाँ पर सेक्रेटरीट जो है वो ना पहुंच सके और किसी प्रकार का कोई भी सेक्रेटरीट में जो है वो खलल ना पड़े। देखिए, डेली वेजर लेकर जिस प्रकार से सीएम उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें फेज मैनर जो है उन्हें रेगुलाइज जो है वो किया जाएगा। देखिए, काफी लंबे समय का ये मसला है और इस समय अब कहीं ना कहीं डेली वेजर काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कई डेली वेजर्स ऐसे हैं जो कि जिस प्रकार से जिनकी मौत हो चुकी है और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं मिला है, जो वो मांग कर रही है वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो इस समय डेली वेजर काफी ज्यादा आक्रोश में है और गुस्साए हुए हैं और आज प्रदर्शन करने का जो है वो ऐलान किया गया है। और ये बताइएगा, खबर ये भी है कि जो एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ बैनर्स हैं, उनके अंदर तालमेल नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग एहतजाज जो आज होने जा रहा है इसकी हिमायत में, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर चीफ मिनिस्टर लेवल पर यह एश्योर किया गया, फिर बजट स्पीच के अंदर इस बात को कहा गया हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्या इसकी रिफ्लेक्शन कहीं पर दिख रही है? देखिए, अब डेली वेजर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार के जो झूठे प्रोमिसेस किए जाते हैं कि आपको रेगुलाइज किया जाएगा, फेज मैनर पे किया जाएगा। हालांकि देखिए, बजट में भी सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो जिक्र किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं डेली वेजर अब गुस्साया हुआ है और बाकी एसोसिएशन के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन वो एम्प्लॉय जिस पर असर पड़ रहा है वो इस समय काफी ज्यादा जो है वो आक्रोश में है। ये भी बताइएगा, क्या ये जो मुलाजमीन है सिर्फ यही इस एहतजाज में, प्रोटेस्ट में शामिल होंगे या किसी सियासी पार्टी की इनको हिमायत भी हासिल है? देखिए, फिलहाल डेली वेजर तमाम जितने भी एम्प्लॉयज हैं अलग अलग जिला के वो जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। आप स्टैंड बाय रहेंगे, जरा पहले सीएम साहब की बाइट को चलाइए। उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐवान के अंदर कल भी एक बात कही है और डेली वेजर्स के हवाले से कही है, क्योंकि ये बजट स्पीच को जब वाइंड अप किया जा रहा था तब उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात बताई और कहा कि देखिए ये बजट नौजवानों के लिए है, और फिर मुख्तलिफ स्कीमें गिनवाने की कोशिश की। और उसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कल ये बात भी बताई कि मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला इल्तिवा में नहीं है बल्कि एक्टिव कंसिडरेशन में है। इनके फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूं, इनकी नाराजगी और इनके थकपहाट को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे
कि हमारे तरफ से इतना अच्छा बजट जो है लोगों के सामने पेश होगा। हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के जो सबसे पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट लाया। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जिनको दर बदर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके सिलसिला इस साल शुरू हो जाएगा रेगुलराइज होने का। ऐवान असेंबली के अंदर उमर अब्दुल्ला कल बोल चुके हैं, लेकिन इत्तलात और खबर यह है कि ऐवान के बाहर आज हंगामा भी होगा और मुलाजमीन एहतजाज करेंगे।